गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हरियाणा जीके की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। शुरू करते हैं स्टूडेंट्स आज की क्लास। देखो स्टूडेंट्स, हरियाणा वन विकास निगम की स्थापना हुई थी, यानी कि हरियाणा वन विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? तो दिसंबर 1989 में। कब की गई थी? दिसंबर 1989 में की गई। हरियाणा के किस ज़िले में फिरोज शाह की लाट, यानी लाट की मस्जिद, फिरोज शाह की लाट की अवस्थित है? वो आपकी फतेहाबाद के अंदर है। हरियाणा में फिरोज शाह की लाट मस्जिद कहाँ है? फतेहाबाद में। और हरियाणा वन विकास निगम की स्थापना दिसंबर 1989 में हुई। हरियाणा के प्रथम महाधिवक्ता का नाम पूछा हुआ है, तो हरियाणा के प्रथम महाधिवक्ता बलदेव राज महाजन थे। स्टूडेंट्स, जन नायक चौधरी देवीलाल अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो जन नायक चौधरी देवीलाल अवार्ड अधिकतम कृषि के उत्पादन के लिए, यानी कि जन नायक चौधरी देवीलाल अवार्ड जो है वो अधिकतम कृषि के उत्पादन के लिए दिया जाता है। किस स्थान में होंडा मोटरसाइकिल का निर्माण होता है? तो हीरो होंडा मोटरसाइकिल का निर्माण मानेसर में होता है। स्टूडेंट्स, सुप्रसिद्ध नाटक कोर्ट मार्शल के लेखक का नाम पूछा हुआ है, तो कोर्ट मार्शल के लेखक का नाम है स्वदेश दीपक। क्या स्टूडेंट्स? स्वदेश दीपक है। हरियाणा के पलवल जिले से अंग्रेज़ों ने गांधी जी को गिरफ्तार किया था। कब किया था? अप्रैल 1919 में। पलवल जिले से अंग्रेज़ों ने गांधी जी को गिरफ्तार किया अप्रैल 1919 से। और हरियाणा के कैथन नगर में डोगरा गेट के समीप कौन सा गुरुद्वारा स्थित है? तो हरियाणा के कैथन नगर में डोगरा गेट के समीप रागधार गुरुद्वारा है। कौन सा स्टूडेंट है? रागधार गुरुद्वारा। हरियाणा के किस कवि ने सत्याग्रही प्रहलाद लिखी थी? तो सत्याग्रही प्रहलाद लिखी गई थी तुलसीराम शर्मा दिनेश के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई स्टूडेंट्स? तुलसीदास शर्मा दिनेश के द्वारा लिखी गई। हरियाणा के राज्यपाल बनने के लिए कम से कम आयु निर्धारित है, कितनी है वो? 35 वर्ष। देखो स्टूडेंट्स, राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, यानी पति पति और पाल, कितनी होगी? 35 वर्ष होगी न्यूनतम आयु। मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड किस से संबंध रखता है? तो मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड आपका औद्योगिक श्रम से। महमूद गजनी थानेश्वर पर कब आक्रमण किया? तो महमूद गजनी थानेश्वर पर 1014 में आक्रमण किया। स्टूडेंट्स, जिला रोहतक में कौन सा? रोहतक में चूना पदार्थ, रोहतक में चूना पदार्थ पाया जाता है। एक बार इन क्वेश्चन दोबारा देखते हैं, क्योंकि बार बार करने से याद होंगे, एक बार से याद नहीं होते। हरियाणा वन विकास निगम की स्थापना दिसंबर 1989 में की गई थी। हरियाणा के किस जिले में फिरोज शाह की लाट अवस्थित है? तो वो आपकी फतेहाबाद में। हरियाणा के प्रथम महाधिवक्ता का नाम है बलदेव राज महाजन। और जन नायक चौधरी देवीलाल अवार्ड किस क्षेत्र में दिया गया? अधिकतम कृषि उत्पादन के लिए दिया गया। स्टूडेंट्स, किस स्थान में होंडा मोटरसाइकिल का निर्माण किया गया? तो ये किया गया मानेसर में। सुप्रसिद्ध नाटक कोर्ट मार्शल के लेखक का नाम स्वदेश दीपक है। हरियाणा के पलवल जिले से अंग्रेजों ने गांधी जी को गिरफ्तार किया था अप्रैल 1919 में। हरियाणा के कैथन नगर में डोगरा गेट के समीप कौन सा गुरुद्वारा है? तो वो आपका रागधार गुरुद्वारा। हरियाणा के किस कवि ने सत्याग्रही प्रहलाद लिखी थी? तो वो लिखी थी तुलसीराम शर्मा दिनेश ने। हरियाणा के राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 35 वर्ष है। स्टूडेंट्स, मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड का संबंध किससे है? औद्योगिक श्रम से है। महमूद गजनी थानेसर पर आक्रमण किया 1014 ईस्वी में। किस जिले में चूना अधिक पाया जाता है? रोहतक में। रोहतक में कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? तो वो आपका चूना। हरियाणा का राजकीय पक्षी पूछा हुआ है, सॉरी राजकीय खेल, तो खेल कौन सा आपका? कुश्ती। राजकीय खेल कुश्ती। रोहतक में कौन सा खनिज पदार्थ? चूना। और चूना कहाँ पाया जाता है? रोहतक के अंदर। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हरियाणा साहित्य अकेडमी की मुख्य पत्रिका, हरियाणा साहित्य अकेडमी की मुख्य पत्रिका का नाम हरिगंधा है। स्टूडेंट्स, हरिगंधा किसका नाम है? हरियाणा साहित्य अकेडमी की मुख्य पत्रिका। त्रावड़ी, यानी जो त्रोहिणी के नाम से जाना जाती हैं, उनके प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीते थे 1191 वाले में, और जो 1192 था उसमें मोहम्मद गौरी। 1857 के स्वाधीनता संग्राम में रातुल्ला राम ने किस क्षेत्र में अंग्रेज़ों का मुकाबला किया? तो ये किया नारनौल रेवाड़ी में। कब?
1857 के स्वाधीनता संग्राम में राव तुलाराम ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया? नारनौल रेवाड़ी के अंदर। सोहना का नगर किस कारण से प्रसिद्ध है? तो सोहना का नगर आपका गर्म पानी के कुंड के लिए, सोहना का नगर गर्म पानी के कुंड के लिए है। और बाणभट्ट किस राजा के मित्र राजकवि थे? तो बाणभट्ट हर्षवर्धन के। बाणभट्ट किस राजा के मित्र राजकवि थे? हर्षवर्धन के। हरियाणा में राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल, सबसे लंबा कार्यकाल किसमें? राज्यपाल में कौन रहे? BN चक्रवर्ती। तो BN चक्रवर्ती जी का राज्यपाल के रूप में सबसे अधिक कार्यकाल रहा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM के नाम से क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहतक के अंदर स्टूडेंट्स। नवग्रह कुंडों में स्थापित होने के कारण हरियाणा के किस स्थान को छोटी काशी? तो यह आपका हासी गलत है, यहाँ पर कैथल आएगा या भिवानी, ऑप्शन में चेक कर लेना, क्योंकि मंदिरों की विविधता के कारण आपका भिवानी है। और नवग्रह कुंडों के लिए कौन सा भी क्वेश्चन है, अगर वहाँ ऑप्शन में कैथल या भिवानी है तो कैथल भिवानी आएगा, हासी नहीं आएगा स्टूडेंट्स। सिही गांव को किस संत की जन्मस्थली? तो सिही आपका फरीदाबाद के अंदर है और यह संत सूरदास जी की जन्मस्थली है। कौन सा गांव? सिही गांव। कहाँ है? फरीदाबाद में। किसकी जन्मस्थली है? संत सूरदास की। योग और आयुर्वेद के लिए हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे बाबा रामदेव। बाबा राम का संबंध कहाँ से है? महेंद्रगढ़ से है। योग और आयुर्वेद के हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर बाबा रामदेव जी को बनाया गया है। बाबा रामदेव जी का संबंध महेंद्रगढ़ से हैं। श्री कप्तान सिंह सोलंकी हरियाणा के। देखो 6 से 16 और 6 से सोलंकी, इस प्रकार से याद रखोगे कि 16वें जो कप्तान से राज्यपाल थे वो कौन से थे? कप्तान सिंह सोलंकी। सोलंकी में 6 और 16 में भी 6, यानी कि कप्तान सिंह सोलंकी हरियाणा के राज्यपाल 16वें नंबर के थे। श्री ओम प्रकाश चौटाला ने हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार कार्य किया है? तो 3 से अधिक बार। 3 से अधिक बार हरियाणा में मुख्यमंत्री के रूप में चौटाला जी ने काम किया है। हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकी राम शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 4 सितंबर 1887 को। 4 सितंबर 1887 को। दोबारा देखते हैं स्टूडेंट्स। हरियाणा साहित्य अकेडमी की मुख्य पत्रिका का नाम क्या था? हरिगंधा। त्रोड़ी में लड़े गए प्रथम युद्ध में किसकी विजय होती है? तो 1191 में जो युद्ध लड़ा गया था त्रोड़ी में, तराइन का युद्ध, उसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है। 1857 के स्वाधीनता संग्राम में राव तुलाराम ने किस क्षेत्र से अंग्रेजों का मुकाबला किया था? नारनौल रेवाड़ी में। सोहना नगर किस कारण से प्रसिद्ध है? तो सोहना नगर गर्म पानी के कुंड के लिए फेमस है। बाणभट्ट किस राजा के मित्र राजकवि थे? तो बाणभट्ट आपके हर्षवर्धन के राजा के मित्र भी थे, उसके राजकवि थे। हरियाणा में राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल रहा BN चक्रवर्ती जी का। IIM कहाँ पर है? रोहतक में। IIM की फुल मोर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। नवग्रह कुंडों में स्थापित होने के कारण हरियाणा में किस स्थान को छोटी काशी आपका कैथल या भिवानी दोनों को कहा जाता है। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो हो वह ठीक कर देना। सिही गांव में किस संत की जन्मस्थली मानी गई है? तो सिही आपका क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि किस जिले के अंदर? सिही आपका फरीदाबाद के अंदर है और यहाँ पर संत सूरदास जी का जन्म हुआ था। योग और आयुर्वेद के ब्रांड एम्बेसडर हरियाणा में कौन बनाए गए हैं? तो वो बनाए गए हैं बाबा रामदेव जी। कप्तान सिंह सोलंकी हरियाणा के राज्यपाल 16वें नंबर के थे। 6 से 16, 6 से सोलंकी। ओम प्रकाश चौटाला जी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार काम किया? 3 से ज़्यादा बार। हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानी नेकी राम शर्मा का जन्म की बात करते हैं तो 4 सितंबर 1887 को हुआ स्टूडेंट्स। फिर आपका भारत के विदेशी मामले की वर्तमान मंत्री सुषमा स्वराज का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो सुषमा स्वराज का जन्म अम्बाड़ा कैंट में हुआ। देखो सुषमा स्वराज विदेश मंत्री रही हैं और विदेश मंत्री कौन रही है? सुषमा स्वराज रही है। उनके जन्म स्थान की बात करते हैं तो अम्बाड़ा कैंट है और अब अम्बाड़ा में उन्हीं के नाम पर बस स्टैंड का उद्घाटन किया जा चुका है। भारत के लिए मुक्केबाजी में सबसे पहले ओलंपिक पदक किसने हासिल किया था? तो भारत के लिए मुक्केबाजी में सबसे पहले ओलंपिक पदक विजेंद्र सिंह ने। ओलंपिक पदक विजेंद्र सिंह ने किस में? मुक्केबाजी में हासिल किया स्टूडेंट्स। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1970 के अंदर हुई। हड़प्पा स्थल बनावली को फतेहाबाद हरियाणा से खुदाई में किसने निकाला?
तो हड़प्पा सभ्यता का स्थल जो बनावली है फतेहाबाद हरियाणा से खुदाई करके RS बिस्ट के द्वारा किया गया स्टूडेंट्स। चोटांग नदी का ऋग्वेदकालीन नाम क्या है? चोटांग नदी का ऋग्वेदिक नाम का है दृष्टति। क्या है स्टूडेंट्स? चोटांग नदी का ऋग्वेदिक का नाम है दृष्टति है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय जो पहले लाहौर उच्च न्यायालय कहलाया था, कब स्थापना की गई थी? तो पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय जो पहले लाहौर उच्च न्यायालय के नाम से फेमस था वह 1919 में स्थापना की गई थी। किस जिले में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने 20 जुलाई 2015 को 3412 करोड़ के कुल निवेश वाली 3 सड़क परियोजनाओं को आधारशिला रखी है? कब? 20 जुलाई 2015 को 3412 करोड़ की, तो वो रखी है अम्बाड़ा के अंदर स्टूडेंट्स। न केवल जनसंख्या की वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए बल्कि पुरुष योजना अनुपात को सुधारने के लिए राज्य सरकार द्वारा किस योजना का प्रारंभ किया गया है? तो उस योजना का नाम पूछा गया है जिसमें राज्य सरकार ने अपना ध्यान दिया, तो वो आपकी देवी रूपक योजना स्टूडेंट्स है। सर्वाधिक हरियाणी फिल्मों के निर्देशक का नाम है जयंत प्रभाकर। सर्वाधिक हरियाणी फिल्मों निर्देशक का नाम क्या है? जयंत प्रभाकर है स्टूडेंट्स। दोबारा देखते हैं, भारत में विदेशी मामलों की वर्तमान मंत्री सुषमा स्वराज के जन्म की बात पूछी हुई है, तो अम्बाड़ा कैंट के अंदर हुआ। विदेशी मंत्री कौन? सुषमा स्वराज थी। उनका जन्म कहाँ? अम्बाड़ा कैंट में हुआ। भारत के मुक्केबाजी में सबसे पहले ओलंपिक पदक जीतना था विजेंद्र सिंह ने। चौधरी चरण सिंह कृषि विद्यालय की स्थापना 1970 में हुई थी, 1970 में। हड़प्पा सभ्यता स्थल बनावली को फतेहाबाद हरियाणा की खुदाई में किससे निकाला था? RS बिस्ट के द्वारा निकाला गया। चोटांग नदी का ऋग्वेदिक नाम दृष्टति है स्टूडेंट्स। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय जो पहले लाहौर उच्च न्यायालय के नाम से फेमस था, की स्थापना की गई 1919 में। किस जिले में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने 20 जुलाई 15 को 3412 करोड़ रुपए के कुल निवेश वाली 3 सड़क परियोजना की जैसे रखी गई है? वो आपका अम्बाड़ा। न केवल जनसंख्या की वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए बल्कि पुरुष योजना अनुपात को सुधारने के लिए राज्य सरकार द्वारा देवी रूपक योजना का सहारा लिया गया है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वाधिक हरियाणी फिल्मों निर्देशक का नाम? वो आपका जयंत प्रभाकर। सर्वाधिक हरियाणवी फिल्मों के निर्माता देवी शंकर प्रभाकर। निर्देशक में जयंत प्रभाकर, निर्माता में देवी शंकर प्रभाकर। स्टूडेंट्स, हरियाणवी सिनेमा इतिहास की पहली फिल्म पूछी हुई है, तो हरियाणवी सिनेमा इतिहास की पहली फिल्म हर फूल सिंह जाट जुलानी। हरियाणा में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो राष्ट्रीय उद्यान हमारे पास 2 ही है स्टूडेंट्स। बुद्ध के समय में आधुनिक हरियाणा वर्तमान हरियाणा का क्षेत्र किस महाजनपद में शामिल था? तो बुद्ध के समय आधुनिक हरियाणा वर्तमान हरियाणा का श्रेय कुरु और पंचाल महाजनपद में, कहाँ पर? कुरु और पंचाल महाजनपद में शामिल था। गुलाम वंश के सुल्तान बलबन ने मेवातियों पर आक्रमण कब किया? इससे मेवाती हार गए 1265 में। कब किया स्टूडेंट्स? 1265 में किया। हरियाणा की मुख्य भूमि समुद्र स्तर से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो हरियाणा की मुख्य भूमि समुद्र से 700 से 900 फीट। हरियाणा की जो मुख्य भूमि है समुद्र स्तर से 700 से 900 फीट की ऊंचाई पर है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम संपूर्ण हरियाणा में कब विस्तारित की गई थी? 1 अप्रैल 2008 को। उर्दू सितारा मौलाना अल्ताफ हुसैन अली हरियाणा के किस जिले में पैदा हुए? तो ये पानीपत के अंदर स्टूडेंट्स है। हरियाणा सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम योजना किस मंत्रालय के द्वारा चलाया गया था? तो ये चलाया गया था आपका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका शराबबंदी कानून जो कि 1 अप्रैल 1996 को पारित किया गया, वह पारित कब कर दिया गया था वापिस? तो 1 अप्रैल 1998 में। देखो शुरू किया गया जुलाई 1996 को और वापस ले लिया गया था 1 अप्रैल 1998 को। हरियाणा शतरंज एसोसिएशन की स्थापना की गई थी 2008 में। हरियाणा शतरंज एसोसिएशन की स्थापना 2008 में की गई थी स्टूडेंट्स। एक बार दोबारा देखते हैं, हरियाणा की मुख्य भूमि समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है? 700 से 900 फीट है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम संपूर्ण हरियाणा में कब विस्तारित की गई? 1 अप्रैल 2008 को। उर्दू सितारा मौलाना अल्ताफ हुसैन अली हरियाणा के किस जिले में पैदा किए गए हैं? पानीपत में। हरियाणा सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम
किस मंत्रालय के द्वारा चलाया गया था? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। शराबबंदी कानून जो कि 1 जुलाई 1996 को पारित किया गया, वापस कब ले लिया गया था? 1 अप्रैल 1998 को। हरियाणा शतरंज एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? 2008 के अंदर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, ये हरियाणा जीके के क्वेश्चन हमारे यहाँ कंप्लीट होते हैं। अगली वीडियो हम कल स्टार्ट करेंगे। हैव अ नाइस डे। प्लीज़ स्टूडेंट्स लाइक शेयर क्लास, ताकि हर एक बच्चे का फ़ायदा हो, उसको देख पाए और पेपर में क्वेश्चंस गलत ना हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।